हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देशज विदेशज शब्द स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ये शब्द कल के चैप्टर से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने पढ़ा था तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव के अलावा देशज विदेशज और संकर शब्द भी होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये यूपी गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं। इसके अलावा बीएड में आते हैं, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एसआई, यूपीपी, आरआरबी बैंक, यूपी एसएससी, यूपी पीएससी, इन सब परीक्षाओं में देशज और विदेशज शब्द पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये नंबर आपको बड़े आसानी से और आपको बहुत कम मेहनत करके ये नंबर मिल जाते हैं, है ना। अगर आप इन्हें 2-4 बार पढ़ लेते हो तो आपको ये सब शब्द याद हो जाते हैं। देखिए, देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं कभी ना कभी, या फिर हमें पता नहीं है कि किस देश से आए हैं। हम उन्हें शुरू से बहुत लंबे काल से, है ना, अनादिकाल से हम यूज करते आ रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं देशज शब्द। देशज शब्द के बारे में हमें पता नहीं कि कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसने बोलना शुरू किया। ये संस्कृत से नहीं है, ये किसी व्याकरण के थ्रू नहीं है, किसी को सेटिस्फाई नहीं करते किसी व्याकरण को। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द, जो कि हमारे, जिन पर हमारा पूरी तरह से अधिकार है। ये शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब बहुत पुराने समय से बोलचाल में प्रयोग होते आए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं है, देसी शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा देसी शब्द कौन से होते हैं। जैसे आंख मिचोली, कबाड़, गोबर, कोयला, झेलना, कंडा आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं, बोले जा रहे हैं, है ना, बहुत अनादिकाल से बोले जा रहे हैं। ओके। और इसके अलावा और भी जैसे खाट है, तो ये सब देसी शब्द होते हैं या देशज शब्द होते हैं। अब देखिए, विदेशी शब्द क्या होते हैं। देखिए, विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो कि विदेश की किसी भाषाओं से हमने अपनाए हैं, और पर लेकिन हम उन पर अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं। जैसे कि अब कोई विदेशी शब्द है, बहुत पहले हमने अपना लिया और उसको हम बहुत समय से बोलते आ रहे हैं, और लिखने के लिए भी हम उन शब्दों को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते। या फिर अपनी भाषा के अकॉर्डिंग हमने उसकी मात्राओं में चेंज कर रखे हैं या बोलने के स्टाइल में चेंज कर रखे हैं, है ना। पर लेकिन उनका ओरिजिन विदेशों से हुआ है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं विदेशी शब्द, है ना। हमारे देश में बहुत सी भाषाओं से शब्दों को अपनाया गया है। जैसे अरब से अपनाया गया, अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, पुर्तगाली से, तुर्की से। जैसे कि मुगलों के काल में तुर्की भाषा और अरबी भाषा, फारसी भाषा, ये काफ़ी बोली जाती थी, तो वहाँ से भी हमने कुछ अपनाया है ना। हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए, है ना, 200 साल राज किया, तो उन्होंने इंग्लिश के शब्द बोलना स्टार्ट किए, तो हमने उनके शब्दों को भी ले लिया, और हमने थोड़ा सा उनके शब्दों को बिगाड़ भी दिया कभी कभार। जैसे कि ऑफिसर को हम अफसर बोल देते हैं, तो अफसर तो कोई शब्द नहीं है, ऑफिसर है इंग्लिश का शब्द। ऑफिसर से हमने बना दिया क्या, अफसर, और उसको हम फ्रीली यूज करते हैं। अब हम उसे अपना मानते हैं, हम नहीं कहते कि ये इंग्लिश का शब्द है, हम क्या कहते हैं, हमारा पूरा अधिकार है, अब ये हमारे यहाँ चलता है। हम किताब में भी अफसर लिख सकते हैं, ऑफिस के बाहर हिंदी में देवनागरी लिपि में भी अफसर लिखेंगे, ठीक है, अफसर लिखेंगे। जैसे कि इंजीनियर है, इंजीनियर को हम इंजीनियर लिख देते हैं इस तरह से, है ना। तो ये इंजीनियर हिंदी में नहीं है, ये है तो ये ऐसा हम इंजीनियर लिख देते हैं, ये हिंदी हिंदी का शब्द नहीं है, ये इंग्लिश का शब्द है। और इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर होता है ना। तो इंजीनियर से हमने बना लिया इंजीनियर। और अच्छा बताओ, आप लोग बताइए, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, लिख कर देखिए अपने पास, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोगों को पता होगा, या फिर पता तो होगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा होगा। तो इंजीनियर को हम हिंदी में बोलते हैं अभियंता। आप कभी सरकारी ऑफिसों में जाकर देखिए, जहाँ हिंदी में लिखा रहता है वहाँ अभियंता लिखा होता है ना, अभियंता लिखा होता है। जैसे रेलवे क्वार्टर्स में रेलवे वालों को क्वार्टर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे लिखे होता है अभियंता विभाग, है ना। तो ये जो इंजीनियर का विभाग है उनका। तो इस तरह से हमने कई सारे भाषाओं से शब्दों को अपनाया और फ्रीली यूज कर रहे हैं अपनी हिंदी भाषा में। अच्छा देखिए, अब टाइम बर्बाद नहीं करते, विदेशी भाषा में कौन सी भाषाओं से शब्द आते हैं। एक आता है अरबी भाषा से। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे अक्ल है। आप मेरे साथ इन शब्दों को दोहराते चलिए ताकि आपको ये थोड़ा सा याद रहे, ये समझाने के नहीं, ये सिर्फ याद करने के हैं। अक्ल, अजीब, अल्लाह, औरत, ईमान,
ईमानदार, इमारत, लिफाफा, मौसम, वकील, तारीख, हवालात, हिम्मत, हिसाब, मतलब, दाखिल, तमाशा, तकिया, तुर्की, तुर्की भी कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, जवाब, जहाज, कुर्सी, फकीर, तकल, ये पता नहीं कुछ गलत हो गया, तकल नहीं है ना, मौलवी, औलाद, ये सब कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से शब्द आते हैं विदेशी शब्दों में, फारसी शब्द आते हैं। फारसी भाषा के भी हम कई सारे शब्द यूज करते हैं, जैसे अदा, आतिशबाजी, आमंदनी, तमाशा, गुलाब, दिल, बीमार, दरबार, कबूतर, मलाई, चाबुक, मुर्गा, तीर, ताजा, जहर, खरगोश, दिलेर, लगाम, कमीना, उम्मीद, आफत, आवाज, चश्मा, ये कैसे शब्द है, फारसी शब्द है। आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि चश्मा कौन सा शब्द है, तो वहां पर ऑप्शन में आपके पास हो सकते हैं संकर शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है, फारसी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। अगर आपने एक दो बार पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको वहां याद आ जाएगा कि कौन सा शब्द है और आप तुरंत टिक कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं आएगा तो आपका नंबर चला जाएगा, और तुक्का लगाते हो पूरी तरह से तो वो गलत होने पर आपका नेगेटिव मार्किंग में भी नंबर जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए या तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, है ना, या फिर इन्हें अपने पास लिखकर नोट कर लीजिए और 1-2 दिन में या पढ़ लीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। फारसी भाषा के शब्द ये होते हैं। फारसी भाषा के बाद आते हैं विदेशी शब्दों में ही पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं, अच्छा, पुर्तगाली शब्द बहुत फेमस हैं। ये यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कई बार आते हैं, और खास करके इसके ये दो शब्द आलपिन और अलमारी, ये कई बार देखे गए हैं। इसके अलावा अलग तारा है, बाल्टी है, बाल्टी पुर्तगाली शब्द है ना, और इंग्लिश में पुर्तगाली को बोलते हैं पोर्टुगीज। ओके, पोर्टुगीज शब्द है। आलपिन, अलमारी, फीता, तंबाकू, इस तरह के शब्द। अब अंग्रेजी भाषा से भी बहुत सारे शब्द आए हैं, पर लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही शब्दों को लिखा है। ठीक है, जैसे लालटेन है, ये सब बिगड़े हुए शब्द हैं। इनमें से किसी भी शब्द को हम पूरी तरह से सही नहीं बोलते। जैसे ऑफिसर को अफसर बोल दिया, ये इंग्लिश से ही आया है ना, तो इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी शब्द। अफसर कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। इंजन कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। इंजीनियर कैसा शब्द है, इंग्लिश शब्द है। अस्पताल कैसा शब्द है, अस्पताल हॉस्पिटल से बना, सही इंग्लिश का सही शब्द है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से हमने बना लिया अस्पताल, और अस्पताल को हम इतना ज़्यादा यूज कर चुके हैं कि अब हम इसको अस्पताल को ही सही शब्द मानते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में तो अस्पताल ही सही शब्द है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अस्पताल को हॉस्पिटल बोलें, जरूरी नहीं है। आराम से फ्रीली अस्पताल है, अस्पताल ही बोलिए, क्योंकि हमने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। ऐसा होता है ना, हमने किसी के सामान पे कब्जा कर लिया, अब हम उसे तोड़ें, फोड़ें, अच्छा यूज़ करें, खराब यूज़ करें, वो हमारे ऊपर है, और जो भी हम करते हैं वो सही होता है। इसी तरह से इन शब्दों के साथ हम चाहे जो करें वो सब सही है। ठीक है, अब क्योंकि अब इन पर हमने अपना कब्जा कर लिया, अब अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं है, अपने यहाँ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको सही लिखना पड़ेगा, है ना। आप हॉस्पिटल की स्पेलिंग अस्पताल से मत लिख देना AS करके, है ना, HOS ही लिखी जाएगी, है ना। जैसे कप्तान है, कप्तान बना कैप्टन से। लालटेन, लेट्रेन होता है, ऐसा कुछ होता है इसका ना। तारपिन, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर, इसमें इसको बना दिया हमने इंस्पेक्टर। तो ये सब कैसे शब्द हैं, तो अंग्रेजी शब्द हैं। और कौन से, विदेशी। तुर्की भाषा, तुर्की भाषा के शब्द कौन से होते हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं ये उर्दू, कुली, कैंची, चमचा, छेचक, तलाश, मुगल, लफंगा, जालिम, बेगम, बहादुर, काबू, कालीन आदि। ये सब कैसे शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द आप आराम से पहचान सकते हो, बहुत ही आसान शब्द होते हैं ये। देखिए संकर शब्द कौन कौन से होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। संकर का मतलब याद कर लीजिए, मिश्रित, है ना। जैसे आपको याद आएगा जाएगा संकर का मतलब मिश्रित, तो आप अब हाँ एग्जाम में अपने आप ही तुक्का भी लगा सकते हो कि मिश्रित शब्द इनमें से कौन सा है। तो वैसे आप इनमें देख लीजिए, जैसे कि हिंदी में भी ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत और हिंदी के मेल से एक शब्द बना दिया, जैसे भोजन गाड़ी। तो भोजन कैसा शब्द है, संस्कृत का, और गाड़ी कैसा शब्द है, हिंदी का, तो हमने एक शब्द बना दिया भोजन गाड़ी, है ना। और रात्रि कैसा शब्द है, संस्कृत का, और उड़ान कैसा शब्द है, हिंदी का, तो हमने बना दिया रात्रि उड़ान। जैसा बोलते हैं ना कि हवाई जहाज मतलब एक रात्रि उड़ान में एक हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई, तो इस तरह से खबर आती है। तो आपने पढ़ा भी होगा रात्रि उड़ान। तो ये कैसे शब्द होते हैं, संकर शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। और ये सिर्फ संस्कृत और हिंदी से नहीं बने होते, संस्कृत और फारसी
फारसी से भी बने हैं, जैसे कि छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी का शब्द है, तो छायादार बन गया, है ना। लोकशाही, लोक संस्कृत का शब्द है और शाही फारसी का शब्द है, तो क्या बन गया, लोकशाही। विज्ञापन, बाजी, बाजी कैसा शब्द है, फारसी का शब्द है। तो इस तरह से संकर भाषा के शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बनाए नहीं जाते, ये सब बन गए हैं, बहुत समय से हम यूज करते आ रहे हैं, हमने दो भाषाओं को मिला दिया और बहुत समय से यूज कर रहे हैं, तो अब वही चीज सही हो गई है। अब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो भी हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, कविताएं लिखने में भी कर सकते हैं, कहानियां लिखने में भी कर सकते हैं, और किसी बोलचाल में भी कर सकते हैं। मतलब अब हमने इन दोनों, मतलब हमने दो भाषाओं से एक शब्द बनाया, संस्कृत और फारसी से बनाया विज्ञापन बाजी, पर लेकिन अब हम विज्ञापनबाजी को हिंदी का ही एक शब्द मानते हैं और यूज करते रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं संकर शब्द। ऐसे फारसी और हिंदी से भी बने हैं, कमर पट्टी, जेब कतरा, फारस अरबी और हिंदी से भी बने हैं, अखबार वाला, अजायब घर, माल गाड़ी, इस तरह के शब्द। ओके, देन गुड बाय फ्रेंड्स। if you like if you like video, then like, subscribe, share, comment. Okay, next we will meet with next topic, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ओके, इसको भी हम छोटी वीडियो में बनाएंगे। वैसे तो इन सभी वीडियो में इनका पूरा बहुत ब्रॉड डेटा होता है हमारे पास, है ना, बहुत सारा होता है। जैसे कि मैंने इसमें कुछ ही शब्द लिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि इतने से ही शब्द हैं, ये इनके और भी शब्द हैं, बस मैंने वो लिए हैं जो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। एंड देन गुड बाय।